गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे आपके यूनिट थर्ड के पार्ट बी। जो टॉपिक है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, यानी SCP। इसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो ओके गर्ल्स, तो इससे पहले आपने जो पढ़ा था उसके फूड फर्मेंटेशन के बारे में, किस प्रकार किया जाता है। अब है आपका इसमें यूनिट थर्ड का बी पार्ट, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, यानी इसमें जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें से एक सेल ये भी है आपकी सिंगल सेल प्रोटीन की। तो इसे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, इसमें है आपका एकल कोशिका के रूप में उपयोग होने वाले सूक्ष्म जीव, यानी जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उसको हम एकल कोशिका भी कहते हैं। यानी इनकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो एक रूपी होते हैं, ये जोड़े में विकसित नहीं होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एकल कोशी प्रोटीन के अंतर्गत आपके शैवाल, आपके एल्गी, आपके जो है यूद या कतक, खमीर, या फिर आपके जो है ये कह लीजिए कि ईस्ट, आपके जीवाणु, ये क्या है, जो भी सूक्ष्म जीवी होते हैं। इसमें जो है प्राण प्रोटीन का मानव आहार आपके गज यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप इसे सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं गर्ल्स? सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, यानी एकल कोशिका। आपकी एकल कोशिका से मतलब होता है जो भी कोई सूक्ष्म जीवाणु है वो आपके सिर्फ एक सेल में विकसित हो, उसे हम कहते हैं एकल कोशिका। तो एक एकल कोशिका प्रोटीन के अंतर्गत आपके शैवाल, एल्गी, फफूंद या कवक, खमीर या ईस्ट जैसे जीवाणु एकल कोशिका सूक्ष्म जीव हैं। इसमें प्राय प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों को अविषैला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप में SCP या सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। कस आप इसमें जो है ये किस तरीके के सेल के होते हैं? एक कोशिके होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक कोशिके के कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन शेल, जिसमें आपके एल्गी आ गई, फफूंद आ गया, कवक हो गया, खमीर हो गई, आपकी ईस्ट हो गई, जीवाणु, ये सारे क्या है आपका एक कोशिके होते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? आपका रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके गर्ल्स, तो लेकिन क्या है कि जो भी ये जीवाणु पनप रहे हैं इनका जो है अविषैला होना भी आवश्यक है, क्योंकि फिर हम इन्हें अपने आहार में ग्रहण करते हैं या जानवरों को चारे के रूप में ग्रहण करवाते हैं, और फिर वो चारे से जब हम दूध अपने गाय या भैंसों से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी हम सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं वो जो है जहरीला न हो, अविषैला ही होना चाहिए। इसमें प्राय जो है रूप से SCP या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है इसे। यह संपूर्ण पोषक आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपके वसा, विटामिन, खनिज लवण भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। फिर है आपका एकल कोशिकीय प्रोटीन का जो है प्रारंभ। अफ्रीका की चड़ झील तथा मैक्सिको की जो है आपकी टेक्सकाको झील के किनारे बसे लोग इन झीलों में उगने वाली नील हरित शैवाल यानी स्पाइरुलिन को धूप में सुखाकर आपका भोजन के रूप में प्राचीन काल से उपयोग करते रहे हैं। जो अफ्रीका की जो है एक चड़ झील है और मैक्सिको की टेक्सको झील के किनारे जो है जो लोग बसे रहते थे, वहाँ गस आपने कभी देखा होगा समुद्र और झील के किनारे जो है एक तरीके की शैवाल पाई जाती है, घास सी होती है। वो जब हम देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर की दिखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शैवाल या फिर स्पाइरुबिन।
जिसे क्या करते हैं, धूप में सुखाकर भोजन के रूप में प्रोटीन काल से उपयोग मतलब प्राचीन काल से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। परंतु जो एकल कोशिकीय प्रोटीन का व्यापारिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। सबसे पहले कब किया गया एकल कोशिका प्रोटीन का जो यूज था वो व्यापारिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया, जब जर्मनी में टोरुला खमीर का उपयोग सूप व सॉसेजों के रूप में किया गया। तब किस रूप में किया गया, वहाँ पे इस प्रोटीन का यूज़ या फिर इस शेल का यूज़ आपके जो है सॉसेज के रूप में और सूप के रूप में इस खमीर का उपयोग यानी टोरुला खमीर का उपयोग वहाँ पे किया गया था। फिर जो है आपका एससीपी में रुचि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बहुत ज़्यादा पाई, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उन लोगों के पास अपने घर जाने का टाइम नहीं होता और ना ही इतनी मात्रा में वो लोग जो युद्ध करते हैं वो लोग इतना सामान लेके चलते हैं, तो ये कैरी करने में भी बहुत आसान होती थी पहले। फिर जो है 1950 के दशक के मध्य यह जो है बहुत अधिक इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। फिर आपका जो है 1967 में गर्ल्स जो है आपके ब्रिटिश पेट्रोलियम नामक कंपनी में एससीपी का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन इन्होंने शुरू कर दिया था। एससीपी में रुचि जो के कारण मानव आहार में प्रोटीन की कमी है। जो एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन में जो लोग रुचि रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, जहाँ पर प्रोटीन की कमी पाई जाती है या फिर जहाँ पे प्रोटीन रिच फूड नहीं मिल पाता है जल्दी से, वहाँ पे इसकी कमी जो है आहार में दिखती है। क्योंकि इसमें ए पॉइंट है आपका, जो एससीपी को सीधे व आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है उसको हम सीधे आहार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स आप जब डोसा बनाते हैं या इडली बनाते हैं या फिर आप ढोकला बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें ईस्ट पैदा करेंगे, यानी जो आपके जीवाणु हैं वो बैक्टीरिया उत्पन्न करेंगे जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच होते हैं और अगर हम उनको खाते हैं तो वो हमें नुकसान भी नहीं देते हैं। तो आपका जो इसको सीधे हम आहार के रूप में भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी, एससीपी को पशु आहार के उपयोग में करने में आजकल पशु आहार के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन आपका, जैसे आजकल जानवरों को भी आपने देखा होगा जो बैग रहते हैं उनके प्लास्टिक बैग, कभी उन पर पड़ना, तो जानवरों को भी जो चारा दिया जाता है उन पे भी जो है प्रोटीन जो है रिच फूड दिया जाता है। जैसे आपका सोयाबीन हो गया, मील, मत्स्य मील आदि आपके मानव उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकते हैं इसमें। फिर आपका सेकंड, एससीपी का उपयोग एवं महत्व। ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की जो शुष्क कोशिकाएं जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, आपके एक्टिनोमाइसाइटिस, फफूंदी आदि का प्रयोग आहार के रूप में अथवा माइक्रोबायोलॉजी आहार प्रोटीन के रूप में होता है। यानी गर्ल्स आपका जो शैवाल है, बैक्टीरिया है, इन सब का यूज़ कब होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी अथवा आहार प्रोटीन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल से बहुत से सूक्ष्म जीवों का उपयोग आहार के अंश यानी फर्मेंटेड ईस्ट के रूप में हो रहा है तथा सैक्रोमाइकोसिस का उपयोग ब्रेड के एक कारक के रूप में होता है। जब हम ब्रेड बनाते हैं तब कौन से फर्मेंटेड ईस्ट का उपयोग होता है, आपका सैक्रोमाइसिस का उपयोग होता है। कई वर्षों पहले इजिप्ट में और ग्रीक के वासियों द्वारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से फर्मेंटेड मिल्क और चीज़ उत्पन्न किया गया था तथा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोटीन की अवधारणा के नई धारणा एक कोशिकीय प्रोटीन से एससीपी में उसको जो है चेंज कर दिया गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट चेंज करती गई। फिर थर्ड पॉइंट आपका एकल कोशी के रूप में उपयोग होने वाले सूक्ष्म जीव, यानी आपके एससीपी के रूप में शैवाल, तंतुमय फफूंद, खमीर एवं बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इस पौधे उपयोग के लिए सूक्ष्म जीव में निम्न गुण होने चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए आपका गर्ल्स इसमें पौधों, आपका जंतुओं एवं मानव के जो है तेग उत्पन्न न करना, मतलब जो आपके पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, मानव होते हैं, उसमें तेग उत्पन्न नहीं करना, मतलब उन्हें जो है
खाने के बाद किसी तरीके की परेशानी या उत्तेजना उत्पन्न उसमें ना हो। सेकंड है आपका उत्तम पोषक तत्व होने चाहिए। थर्ड है आपका बड़े पैमाने पर सरलता एवं सस्ता साधन, मतलब इनकी जो डिमांड है वो बड़े पैमाने पर रहती है, तो इसलिए इसको सस्ता भी रहना चाहिए और इजीली भी अवेलेबल भी होना चाहिए। अविष मुक्त मतलब नॉन टॉक्सिक्स होने चाहिए। तीव्र वृद्धि पर, और इनकी जो वृद्धि होती है वो तीव्र होनी चाहिए। फिर है आपका जो आपके पोष पदार्थ में सरलता से विलगन सुखाना आदि। फिर है 7 पॉइंट, न्यूनतम प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है इसमें, इनको पोष माध्यम से सरलता से अलग किया जा सकता है। फिर है आपका गैस, इनको सुखाने की प्रविधि आसान हो, मतलब जो भी हम प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं उसको हम सुखाएं जो इजीली हमें वो मिल भी जाए और उसका हम यूज़ भी आसानी से कर सके। तो बस ये थे आज के आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो ज़ूम मीटिंग में आप लोग डिस्कस करिए। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।